फाइनली एक ऐसा हाइपरओएस का मोड अपडेट आ चुका है जिसे मैं रिकमेंडेड कर सकता हूं, क्योंकि इसमें जो कस्टमाइजेशन है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है अब तक के। और सिर्फ उसे कस्टमाइजेशन नहीं, ये इसे काफ़ी ज़्यादा यूजेबल भी बना देता है। इसके अपडेट पहले भी आ चुके हैं बट वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे, परफॉर्मेंस ना होने की वजह से और थोड़े इशूज भी थे, बट उन सभी को फिक्स करके यहाँ पे ये प्रोवाइड करा गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये ओएस कैसा है, क्या कुछ आपको मिलता है, साथ साथ इंस्टॉल कैसे करना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो काफ़ी सही है। यहाँ पे मैंने जो आइकन चेंज कर रखा है फिंगरप्रिंट का, क्योंकि इसका कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कंट्रोल सेंटर मैंने बदल रखा है जो कि आप भी कर सकते हो और एक काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। पावर मेनू का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है जो कि एडवांस दिया गया है। आप यहाँ पे यूआई रीसेट कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ साथ एडिट का आइकन आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी का स्टाइल और बाकी ज़्यादा चीज़ें भी मैंने यहाँ पे बदल रखी है जो कि काफ़ी सही है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बाकी स्मूथ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम पैनल ओपन करूँ तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। और ये मैंने अभी जस्ट फर्स्ट टाइम ही ओपन किया है, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट टाइम में लैग मारता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आती। फोल्डर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, बट विजेट्स यहाँ पे आपको अनलॉक मिलते हैं जो कि अच्छी बात है। आप एक्स्ट्रा विजेट सेट कर सकते हो। आइकन एनिमेशन है और जो वॉलपेपर यूज़ करोगे उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिस पर टैप करने के बाद आपका सर्च बार ओपन होगा। यहाँ पे टाइमिंग मैंने बदल रखा है। प्लस में यहाँ पे आप देखो कि एनिमेशन बिल्कुल ही अलग है और काफ़ी फ्लूइड आपको देखने को मिल जाता है। और ये एनिमेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अनदर हम आते हैं इसके माई डिवाइस के ऊपर, तो आपको जेंड्रॉयड देखने को मिलता है जो कि 2.0.216 के ऊपर रन कर रहा है, वो भी चाइना बेस्ड। इसका एक लेटेस्ट अपडेट भी आया था Xiaomi EU का, जिसका वीडियो मैंने दे रखा है। जेंड्रॉयड का ये सेम अपडेट आया था, पिछला वाला भी मैंने यूज़ किया 2-3 दिनों तक, पर मुझे थोड़ी सी कमी लगी वही परफॉर्मेंस और बाकी other चीज़ों में, तो मैंने उसे इग्नोर किया। बट ये अनदर अपडेट है हॉट फिक्स के साथ, और इसके 2 अपडेट आए हैं। एक हाइपर वर्जन है, एक नॉर्मल वर्जन है। दोनों में क्या चेंज है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और मैं यहाँ पे हाइपर वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे कि डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 15 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच और कर्नल वगैरह बाकी अदर चीज़ें आपको सेम देखने को मिलता है। हमारे मेंटेनर का नेम भी देखने को मिलेगा और मैं बिग थैंक्स करना चाहूँगा इतने अच्छे रोम को प्रोवाइड करने के लिए। आई नो पहला दूसरे बगी थे, बट हर पहला दूसरा बगी होता ही है, धीरे धीरे यूज के बाद फीडबैक के बाद इंप्रूवमेंट आता है और वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। बाकी हम बात करें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सही है और एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बाकी यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो, 1 हैंडेड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो ताकि आपको बेटर स्पीड मिल सके, जो कि सही है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, बट मैंने फेस अनलॉक अभी तक डाला नहीं है, लेकिन हाँ काम करता है तो टेंशन मत लेना। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग मिल जाएगा। कलर यहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हो ताकि आपको हर एक चीज़ पंची देखने को मिले, कलरफुल देखने को मिले। अभी तक मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पे इसे यूज कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो यहाँ पे 90 या 120 सेट कर सकते हो और 120 पे काफ़ी ज़्यादा स्मूदर काम करता है। यहाँ पे AI HDR का ऑप्शन दिया गया है, बाकी MMC वगैरह देने के बाद भी वो काम नहीं करता है तो उसका ना होना ही बेटर है। बाकी रोटेशंस और बाकी यहाँ पे आपको फॉन्ट चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। अनदर यहाँ पे जो लॉन्चर है ये आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर देता है ओवरऑल ठीक ठाक, जहाँ पे आपको इस तरीके से iOS वाला स्टाइल देखने को मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है। ये जो स्टाइल है ये भाई ऑफिशियली हाइपरओएस 3 में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी के टाइम पे हर एक एंड्रॉयड स्क्रीन में आ चुका है, बट ये हाइपर ही है और Xiaomi ही है जो कि भाई हर एक चीज़ देने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, तो वो चीज़ अभी स्टिल देखने को मिलती है। बट इस मोड में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनलॉक मिलता है। अनदर यहाँ पे आइकन हाइड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी मैनेज शॉर्टकट का है, आइकन कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और देखो पंची कलर ऑन करते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ज़्यादा कलर पॉपी होके आ रहे हैं और ये चीज़ भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा वो है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल जो कि 2.2 वाला फीचर्स है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि लेफ्ट राइट के शॉर्टकट्स को आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे फ़ोन इन्फो भी एक्स्ट्रा अनलॉक किया गया है, जहाँ पे कॉलिंग के सेटिंग आपके सामने आ जाती है। चार्जिंग एनिमेशन है यहाँ पे हाइपर 2.2 का रखा गया है। देख लेते हैं कि कैसा हमें जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखो चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी कैमरा पॉकेट मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा।
पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि HyperOS 2.2 वाला है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्लॉक भी देखने को मिल रहे हैं, और कलर बूस्ट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ पे लाइव आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे क्लॉक के ऊपर टैप करो तो क्लॉक स्टाइल भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। बाकी यहाँ पे विजर्स इफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी देखो डाउनलोड होने के बाद इसका लुक ही चेंज हो चुका है, जो कि पहले कुछ इस तरीके से था स्टैटिक में, और यहाँ पे डायनेमिक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे आपको जो वही कस्टमाइजेशन मिल जाता है होम स्क्रीन का AOD कस्टमाइजेशन, जो कि आप यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन रख सकते हो अगर आपको फुल डिस्प्ले लॉक वाला पसंद है तो। लेकिन यहाँ पे देखो बगी यहीं पे लॉक हो गया, अब कुछ देर के बाद ये आया, तो ये थोड़ा सा ग्लिच है मैं कहूँगा, बट कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली जो सॉल्व हो जाएगा और मे भी आगे वाले अपडेट में भी ये फिक्स हो जाएगा। तो सेम एज लॉक स्क्रीन अभी के टाइम पे आप यूज मत करना, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये काम करता है, बट फर्स्ट टाइम मेरा भी फ़ोन फ्रीज हो चुका था, मुझे फोर्सफुली रीस्टार्ट करना पड़ा अपने फ़ोन को, उसके बाद ये अब काम करने लग गया है। तो अगर आप ये यूज करते हो फुल स्क्रीन वाला तो ध्यान रखना, अगर आपका फ्रीज हो जाता है फ़ोन तो जस्ट रिबूट कर लेना लॉन्ग प्रेस करके पावर बटन वगैरह। अदरवाइज मैं कहूँगा कि इसे ना यूज करो, तो इसके रिलेटेड आपको टेंशन ही नहीं आएगी, और बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे आपके अच्छे से काम कर रही है। बट यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन एक और आपका फ्रीजिंग दे सकता है, जैसा कि मुझे भी दिया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बस रिबूट करने के बाद ठीक हो जाता है। वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक और बाकी वही सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं थोड़े बहुत। बाकी यहाँ पे आपको थीम आइकन वगैरह और बाकी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा यहाँ पे आइकन आपको अनलॉक जरूर मिल जाते हैं, जो कि सम टाइम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और सम टाइम देखने को ना भी मिले, क्योंकि स्टार्टिंग पे ये आइकन एनिमेशन मुझे देखने को नहीं मिला था, बट अब यहाँ पे जस्ट आ चुका है, जो कि एक काम कर रहा है। लेकिन अगर नहीं दिखाई देता देखो थीम स्टोर का डेटा क्लीन कर लेना, उसका भी आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जिसके थोड़े से लुक भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे पूरे अबाउट डिटेल वगैरह क्रेडिट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टम शॉर्टकट जैसे कि डेवलपर का, DPI का, नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह का, AOD का, MI बीम वगैरह, इक्वाइजर सेटिंग वगैरह, ये सारे शॉर्टकट यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। एक्स्ट्रा मोड के अंदर आपको मिल जाता है पावर बटन पे क्या रखना है। ऐप वेल्ट के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, जो कि आप चाहो तो Xiaomi EU वाला या फिर बाकी चीज़ें कर सकते हो। थीम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं है। अनदर ये एनिमेशन है, जो कि एनिमेशन में अभी फिलहाल यूज कर रहा था। अगर मैं अल्फा सेट कर दूँ तो यहाँ पे देखोगे अल्फा का एनिमेशन अब चेंज हो चुका है, और इसके ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे घटा बढ़ा सकता हूँ। बाद में इसका जो व्यू है उसमें भी बदलाव ला सकता हूँ। स्क्रीनशॉट का जो भी फ्रेम मैं चाहूँ जिस भी डिवाइस का रखना वो आप यहाँ पे रख सकते हो, यानी मैं रख सकता हूँ, वो भी आप कर पाओगे डालोगे तो। सिक्योर फ्लैग और मैक्स FPS इन ऑल ऐप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन थोड़े सा स्मूथ हो चुके हैं, काफ़ी स्लो हो चुके हैं अलग तरीके से, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। आपको जितना फास्ट रखना है या जितना स्लो रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे जो कर पाओगे, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आप एक अच्छा एनिमेशन सेट करोगे तो अच्छी सी फीलिंग आएगी, खराब एनिमेशन रखोगे खराब फीलिंग आएगी। आप यहाँ पे ब्लर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो हर एक जगह का। और यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड सब कुछ आपको देखने को मिला है सेम कलर का ना, बट स्टार्टिंग पे ये आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा देखने को मिलता है वाइट, जो कि लास्ट टाइम मैंने जेंड्रॉइड में शो किया था, जो कि मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हो। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। बस आपको यहाँ पे आना है, सेटिंग मोड के अंदर आना है, और इसे आपको ऑन कर लेना है, और यहाँ पे कलर वगैरह आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, ग्रेडियंट वगैरह या जो कुछ भी। अब देखो यहाँ पे आ चुका। तो ये वाला लुक अगर आपको अच्छा लगता है, जो कि हर जगह देखने को मिल जाता है, तो ये रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और मुझे भाई ऑफ वाला मोड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से आप कलर वगैरह भी आप बदल लेना, अगर आपको बदलना है बैकग्राउंड कलर वगैरह और बाकी चीज़ें, तो ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पूफ का ऑप्शन, जहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह, फोटो स्टोरेज, गेमिंग स्टोरेज, स्नैपचैट वगैरह ये सारी चीज़ें कर पाओगे। गेमिंग स्टोरेज वगैरह नहीं, कुछ एक दो चीज़ें बोलने में इधर की उधर जाती है, आई होप ये समझ जाते हो आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो AOS में आपको कस्टमाइजेशन मिलता है आइकन चेंज करने का, बैटरी का, वोल्टी का, मोबाइल डेटा का, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। और ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन टाइप वगैरह, जहाँ पे आप इनके आइकन बदल सकते हो। और देखो मैंने सिस्टम आइकन चेंज कर रखा है, तो कितने अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। बाकी नेप बार यूज करते हो बटन जेस्चर्स की जगह, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। सेटिंग में मोनेट इफेक्ट दिया गया है, बट मुझे बाय डिफॉल्ट ही अच्छा लगा है, बट आप चाहो तो इनमें से जो भी मोनेट आपको पसंद आता है वो आप रख सकते हो। और उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे सेटिंग का जो लुक है, ये जो नॉर्मल आपको MIUI जैसा दिखाई दे रहा है, हाइपर जैसा दिखाई दे रहा है, वो बदल जाएगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो।
बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेंटर कस्टमाइजेशन जो कि हमारा कंट्रोल वाला है, जहाँ पे आप बिग टाइल्स चाहो तो ऐड कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। बाकी स्टाइल 1 में यूज कर रहा हूँ, आप स्टाइल 3 कर लो। यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिट करना है, हाइड करना है, वो चीज़ आप कर पाओगे। और फाइनली एक बार रीस्टार्ट, ताकि आपको है जो कंट्रोल सेंटर में चेंजिंग नजर आए। देखो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आऊँगा तो आप देखो कंट्रोल सेंटर हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल सेंटर को बदल सकते हो। आपको टाइल्स स्क्वायर नहीं चाहिए, राउंड ही चाहिए, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर पाओगे। ब्लर भी आप यहाँ पे जो मैनेज कर सकते हो, कितना ब्लर होना चाहिए कितना नहीं, वो चीज़ें भी यहाँ पे सही दिखती है। बाकी स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड जो कि आईफोन वाला है वो आप कर सकते हो, स्मार्ट नोटिफिकेशन कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ड्यूल 5G। ये जब आप ड्यूल सिम यूज करोगे तभी आपका है जो ऑन होगा, तो ऐसे ऑन नहीं होगा। और ये भी सेटिंग आपके ड्यूल सिम पे ही ऑन होती है। बाकी स्टेटस बार के जो क्लॉक है वो अलग अलग दिए गए हैं, जो कि मैंने बदल रखे हैं। आप जो चाहो वो कर लो। उसके बाद फाइनली एक बार आपका EY रिफ्रेश होगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ, आपको नया चेंज जो भी आपने किया है वो दिख जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आ चुका है। अब नया क्लॉक आपको देखने को मिल रहा है। कंट्रोल सेंटर मैंने बदला था, कंट्रोल सेंटर में फिर से आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप बदल सकते हो और ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस, जो कि शुरू से मैं इसका एक ही ज़रा जो है कहता था कि फिक्स होना चाहिए, वो है इसका परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और आपको पसंद भी आने वाला है। यहाँ पे सेटअप जैसे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट वॉलपेपर और सिस्टम ऐप आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब आप फाइल ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट करते हो ना, तो नॉर्मली हर एक रोम के अंदर ये बॉटम पे आता है पूरा ऑप्शन, बट इसका टॉप पे चला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं इसके नोटिफिकेशन एरिया पे आ जाता हूँ और फाइल ट्रांसफर के सिलेक्ट करूँ तो ये देखो टॉप पे जा रहा है, जबकि ये नॉर्मली यहाँ पे आता था बाकी पे। तो ये हल्का सा चेंज आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बाकी जगह पे आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट डे का अंडरस्कोर रोम डालते ही, क्योंकि नॉर्मली जब रोम डालो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को मिली कि सही निकल के आता है। और 1 डे कंप्लीट होने के बाद जब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो स्टिल यहाँ पे सेम है, जहाँ पे आप देखो 27 से हीटिंग 41 गया है। और ये फर्स्ट डे का डालते ही 34 से 44 ही गया है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे हीटिंग गेन नहीं किया है इसने, जबकि नॉर्मली जब भी रोम को फ्लैश करते हैं उस समय हीटिंग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। अनदर यहाँ पे हमारा तीनों का तीनों पास रहता है, डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है, तो यहाँ पे बैंकिंग ऐप से रिलेटेड दिक्कत नहीं आती। फोटो स्टोरेज अनलॉक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। गेमिंग में बाय डिफॉल्ट ये हमारा सेटिंग मिलता है, बट अभी जस्ट मैंने भाई सेटिंग अनलॉक किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्स्ट्रा सेटिंग ऑन हुआ हमारे गेमिंग के अंदर या फिर नहीं। तो ये हमारा रहा गेमिंग और ये हमारा ग्राफिक सेटिंग तो आ चुका, ठीक है। तो बस आपको जो एक्स्ट्रा जेन कस्टमाइजेशन में जाके एक्स्ट्रा सेटिंग ऑन कर देना है गेमिंग का, आपको 120 FPS यहाँ पे मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पे गेम प्लेयर यानी गेम बूस्टर, तो यहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर का नया साइन आया है जो कि हमारे HyperX 3 के साथ था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको ऐड मिल जाता है। बाकी सेम कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो गेम बूस्टर के अंदर, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा सही बना देता है। तो रही बात बाकी अदर चीज़ों की, तो बैटरी ड्रॉप देखो यहाँ पे 47 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 44। फुल नाइट में ये सिर्फ और सिर्फ 3% का बैटरी ड्रॉप किया है, जो कि 11 आवर्स का स्टैंड बाय टाइमिंग था। और मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है, और मैक्सिमम टाइम मुझे इसमें 3% का ही ड्रॉप देखने को मिलता है। बट आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका जो डिवाइस है पोको F7 उसमें कितना ड्रॉप मिलता है फुल स्टैंड बाय का। और साथ साथ ये हमारा Geekbench जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया है, जो कि एक टाइम पहले पिछले जितने भी अपडेट है उनमें उतने अच्छे नहीं रहते थे। अनदर यहाँ पे हमारा जो CPU टोटल रिजल्ट है, ये भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है, जहाँ पे 5,32,000 मैक्स और मिनिमम 4,33,085 का परसेंटेज दिखाई देता है। बाकी फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएगा, कैमरा भी हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें हम वीडियो टूल बॉक्स की, तो यहाँ पे आपको थिएटर मोड देखने को मिल जाता है, जो कि वीडियो वॉचिंग के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा खासा कलर वगैरह है जो शो करता है, काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे फोर्सफुली आपका जो एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड करेगा आपके फोटोज और वीडियो वगैरह के अंदर, जो कि देखने में थोड़ा सही लगेंगे, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मैं नॉर्मली यूज नहीं करता ये रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन। बाकी आप चाहो तो फ्रेम रेट वाला, नॉट रिफ्रेश रेट, लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। बाकी थिएटर मोड आपका थोड़ा हेल्प करेगा अगर आपको पंची कलर वगैरह पसंद आते हैं तो। बाकी फ्लोटिंग वगैरह तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज कर ही सकते हो, है ना। सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और काफ़ी अच्छा भी लगा और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो इसका बैट फाइल रन करके पीसी से इंस्टॉल कर सकते हो, बट आपके पास पीसी नहीं है तो इसका TWRP मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। फ़ोन के अंदर TWRP डालो, कोई और सेकेंड एंड्रॉयड फ़ोन लो, उसमें अपने रोम डालो और इसका ADB साइड लोड एक्टिवेट करके फ्लैश कर दो। रही बात कैसे करना है, ADB साइड लोड का मेथड यूज करना है, किसी एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर पीसी से कैसे फ्लैश करना है, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप चेक कर लेना। उसके बाद आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कॉर्नर पे धूप आ रही है भाई, लाइक कर देना।
ये पॉइंट मिस हो गया था, ये है चेंजिंग हमारे हाइपर बिल्ड के अंदर और ये नॉर्मल बिल्ड के अंदर। ये जो है हमारा नॉर्मल बिल्ड, जिसमें आप देख सकते हो सिग्नेचर वेरिफिकेशन, सिक्योर फ्लैग और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आपको बैटरी थोड़ा बेटर मिल जाता है नॉर्मल वाले के अंदर। लेकिन हाइपर बिल्ड के अंदर में भी थोड़ा बहुत बैटरी आपका कंज्यूम करता हुआ ज़्यादा नज़र आ सकता है, जहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन इनेबल है, सिक्योर फ्लैग वगैरह भी इनेबल है, और मैं हाइपर बिल्ड का ही रिव्यू आपको प्रोवाइड किया हूँ। तो दोनों का मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप चेंज देख चुके दोनों में क्या है, बाकी सब कुछ सिमिलर मिल जाता है। तो अपने नीड के हिसाब से आप चाहो तो नॉर्मल यूज कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे बैटरी थोड़ा बेटर चाहिए तो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बैटरी कम चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो आप हाइपर बिल्ड के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, लिंक आपको दोनों मिल जाएगा।